हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटोर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, दिल्ली बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, तो आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं एकदम फ्री। इतना ही नहीं, यहां पर आप लोगों को मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस को, और एग्जाम में बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आ सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग अगर हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। सर, आज के इस लेक्चर में आप लेके क्या आए हो? तो आज के इस लेक्चर में मैं लेके आया हूं क्लास 9th मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। उसकी बात करेंगे हम लोग उसमें जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब सर, पॉलिनोमियल जब आपने पढ़ा है तब हमने पॉलिनोमियल को पढ़ा। पॉलिनोमियल से सर सारी चीजें समझ में आई कि पॉलिनोमियल होता क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। उसके बाद सर हम लोगों ने क्वेश्चंस भी कर लिए, एक्सरसाइज बन गई बढ़िया तरीके से। अब सर नेक्स्ट टॉपिक है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है? तो मैंने बोला जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब अगर हम लोग बात करें वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल की, तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो, आपको एक पॉलिनोमियल दे देगा सर, उस पॉलिनोमियल में आपको वेरिएबल की वैल्यू डालनी है। आपको क्या करना है, आपको एक पॉलिनोमियल दे देगा और पॉलिनोमियल में ऑब्वियसली आपके वेरिएबल्स तो प्रेजेंट होंगे। उस वेरिएबल में आपको एक पर्टिकुलर कुछ वैल्यू देगा कि भैया वेरिएबल की वैल्यू इतनी रखो तो पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो। वेरिएबल की वैल्यू इतनी रखो तो पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो, और उसी को आप लोग बोल देते हो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर आप लोग और अच्छे तरीके से जानना चाहते हो तो ऐसे समझो, वैल्यू किसी की कैसे पता चलती है? किसी की वैल्यू हमें कैसे पता चलती है? जब हम सामने वाले को टेस्ट करते हैं। यहां पर इसको भी हमें टेस्ट करना है, इसकी वैल्यू हमें डालनी पड़ेगी, फिर पॉलिनोमियल की वैल्यू पता चलेगी कि भैया कितना भाव है उसका, कितनी वैल्यू है उसकी। ठीक है सर, अब हम लोग बात कर लेते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल की। तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल की अगर हम लोग बात करें, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है? द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स यहां पर कोई भी एक पॉलिनोमियल है, एट एक्स बराबर ए यहां पर कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू है। ध्यान रखना, x यहां पर क्या होगा? x यहां पर होगा कोई भी एक वेरिएबल। तो यहां पर वेरिएबल की वैल्यू को हमने a कंसीडर किया है। इज ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग x बराबर a। x बराबर a अपने को रखना है, सब्स्टिट्यूट करना है इन द गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल मतलब जो भी आपको पॉलिनोमियल देगा उसमें आपको x की जगह पे a सब्स्टिट्यूट करना रहेगा, एंड इज डिनोटेड बाय एफ ए। ध्यान से समझना, बोला क्या इसने वो बता देता हूं, बोला इसने क्या वो बता देता हूं। आपको एफ एक्स एक पॉलिनोमियल गिवन होगा, ठीक है। अब आपको भी मालूम है यहां पर होंगे वेरिएबल्स, जानते हो ना वेरिएबल्स? हाँ। अब आप मुझे बताओ कि वेरिएबल्स क्या होंगे यहां पर, मतलब टी होगा, यू होगा, वी होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, वाई होगा, जेड होगा, क्या होगा? सर आपने सब नाम ले लिए लेकिन एक नाम नहीं लिया, एक्स। मैंने बोला कैसे पता चला? बोले सर देखो ना, एफ एक्स है तो यहां पर वेरिएबल कौन होंगे? एक्स होंगे। मैंने बोला बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है कि आपको निकालना है वैल्यू इस पॉलिनोमियल की। ये पॉलिनोमियल होगा, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना है एट एक्स बराबर ए। अब यहां पर आप लोग क्या करोगे, लिखोगे एट एक्स बराबर ए। मतलब आप क्या कर रहे हो, अब जहां जहां पर वेरिएबल x है वहां पर सब्स्टिट्यूट क्या कर रहे हो आप लोग? कर रहे हो a को। जहां जहां वेरिएबल x है अब वहां उसकी जगह पे कौन सब्स्टिट्यूट हो रहा है? a सब्स्टिट्यूट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को क्या वैल्यू मिल जाएगी? यहां पर आप लोग जब a को सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहां पर वेरिएबल किसके टर्म्स में बनने लगेगा? यहां पर वेरिएबल बनेगा a के टर्म्स में। ठीक है, साथ साथ में एक बात समझो, वेरिएबल बना a के टर्म्स में, पर वहां पर हो सकता है अगर कोई नंबर दे दे वैल्यू में, अगर x की जगह पे अपने को नंबर दे दे तो यहां पर वेरिएबल a नहीं बनेगा, वहां पे फिर नंबर ही बनेगा, कांस्टेंट टर्म बनेगी। ठीक है सर, एग्जाम्पल दिया हुआ, एग्जाम्पल करके देखें। चलो एग्जाम्पल करके देखते हैं। यही बता देता हूं, आप लोग पहले इतना अच्छे तरीके से नोट कर लो, यही बता देता हूं। हो गया क्या इतना नोट? बढ़िया तरीके से, ठीक है।
इसको भले अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यही लिखे रहने देते हैं। ये एग्जाम्पल उठा के अपन पीछे चलते हैं। एग्जाम्पल दिया हमारे पास 8x स्क्वायर माइनस 3x 8x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, यह हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसकी वैल्यू बतानी है एट x बराबर -1 और x बराबर -2। ठीक है, कहां कहां पर बतानी है? x बराबर -1 और x बराबर -2 है, 2 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x बराबर -1 और x बराबर आपका 2। आपके पास ये fx, ध्यान से समझना, बहुत जान, fx एक पॉलिनोमियल है। हाँ, x क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अंदर जो भी यहां पे टर्म्स होंगे सब में वेरिएबल कौन होगा? x होगा। ठीक है, अब अपने को वैल्यू निकालनी है एट x बराबर -1 पे, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं एट x बराबर -1। x बराबर -1 का क्या मतलब है कि x की जगह पे अब क्या सब्स्टिट्यूट करना है आपको? -1 सब्स्टिट्यूट करना है। x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है आपको? -1 सब्स्टिट्यूट करना है। करो, f -1 इज इक्वल्स टू 8 का 8 -1 का होल स्क्वायर, है ना, है ना, है ना, -1 डाल दिया, -3 x की जगह पे -1 डाल दिया, प्लस आपके पास कितना? 7। अब ध्यान से समझो, हम लोग निकाल रहे हैं वैल्यू, क्या हो जाएगा? 8 -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 प्लस 7। ठीक है सर, ये हो गया। उसके बाद 8 1 जा 8 प्लस 3 प्लस 7, जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास 18 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका कि इस पॉलिनोमियल में, इस गिवन पॉलिनोमियल में जब हमने x बराबर -1 डाला, इस पॉलिनोमियल में जब हमने x बराबर -1 डाला तो इसने एक वैल्यू दी। किसने? इस पॉलिनोमियल ने। ध्यान से समझना, इस पॉलिनोमियल में जब हमने x की जगह -1 डाला तो इस पॉलिनोमियल ने एक वैल्यू दी, इस पॉलिनोमियल ने एक वैल्यू दी, वो वैल्यू है 18। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एट x बराबर -1, तो -1 पे हमने वैल्यू निकाली, वो आई क्या? 18। क्लियर हो गई बात? ये कहां पर थी? ये थी x बराबर -1 पर। अब कहां पर निकालेंगे? अब निकालेंगे x बराबर 2 पर। चलो आ जाओ, x बराबर 2 पर हम लोग यहां पर निकाल देते हैं। एट x बराबर -1 तो हो गया, अब एट x बराबर 2 पर देखते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, पॉलिनोमियल यही है, यही है, सेम टू सेम यही है। चल यहीं पे भी लिख देता हूं एक बार, fx बराबर 8x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 7। अब इस पॉलिनोमियल की आपको क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। इस पॉलिनोमियल की आपको वैल्यू निकालनी है एट x बराबर 2 पर। अब एट x बराबर 2 अगर आपको निकालना है तो x की जगह पे सिर्फ क्या सब्स्टिट्यूट करना है आपको? 2 सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये हो गया 8 2 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 माइनस 6 प्लस का 7, 8 4 जा 32 माइनस 6 प्लस 7। यहां पर ये हो जाएगा आपके पास कितना? ध्यान से समझना, माइनस 6 प्लस 7 हो गया 1, 1 जब इससे आपके पास क्या होगा? प्लस होगा तो हो जाएगा 33। समझ गए बात को? बढ़िया। मतलब इस पॉलिनोमियल की एट x बराबर 2 पर जो हमें वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है? 33 मिली है। अरे आसान तो है, 2 का स्क्वायर 4, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 माइनस 6 प्लस 7, यहां से बचेगा माइनस 6 प्लस 7 1 हो जाता है, 1 जब प्लस होगा तो 33। सिंपल है सर, हो गया। तो यहां पर आप लोगों ने क्या निकाली? 2 वैल्यूज निकाली। काय पर? एक तो x बराबर -1 पर और एट x बराबर 2 पर। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? हो गया सर,
अब यहां पर आप लोग लिख भी सकते हो क्या, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स बराबर -1 इज 18। ठीक है, मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स बराबर -1 क्या आई हमारे पास, 18 आई। ठीक है, अब यहां पर भी लिख देते हैं कि भैया जब द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स बराबर 2 इज 33। सिंपल सी बात है सर, हो जाएगा, समझ गए बात को, समझ गए सर, पॉलिनोमियल था, वैल्यू फाइंड करनी थी, कर ली, तो बस यही हो जाता है हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। और एग्जांपल सॉल्व करोगे, चलो फाइंड करो, आ जाओ पीछे ही ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको क्या दिया हुआ है, ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, बोल देते हैं हम लोग px, लेट से ये हमारा px एक पॉलिनोमियल है, आपको वैल्यू निकालनी है p-1 पर और p2 पर। fx एक पॉलिनोमियल है, आपको वैल्यू निकालनी है f-1 पर और f1 पर। ठीक है, ठीक है सर, आपके पास gx एक पॉलिनोमियल है, आपको वैल्यू निकालनी है g-2 पर और g3 पर। जल्दी जल्दी फाइंड कर ले क्या, चलो जल्दी जल्दी फाइंड करते हैं, करें, चलो करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन उठा के मैं चलता हूं आपके साथ पीछे। निकाले वैल्यू, तैयार हैं आप लोग, पक्का, चलो निकालते हैं। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है -1 और 2 पर। पहले हम लोग वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x बराबर कितना, -1, क्योंकि यहां पर अगर px है, यहां पर अगर p-1 पर वैल्यू पूछ रहा है, मतलब यहां पर आपको क्या x की जगह पे -1 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो x की जगह पे जब आप लोग -1 को सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 3 -1 का स्क्वायर -2 -1 -16। x की जगह पे हमने सीधा सीधा क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, -1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3, -1 का स्क्वायर हो जाता है 1, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस +2 -16, ये हो जाएगा हमारे पास 5 -16 माइनस का 11। आसान है, बढ़िया लग रहा है, पक्का ना, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x बराबर -1 इज -11 हो जाएगा सर, बहुत अच्छा लगा। अब वैल्यू निकालो पॉलिनोमियल की, एट x बराबर 2। अब यहां पर पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2 पर डालते हैं तो ये हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय 2 -16। ठीक है सर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 -4 माइनस का 16। समझ गए ना बढ़िया तरीके से। क्या करा हमने, 2 को सब्स्टिट्यूट कर दिया सीधा सिंपल, और कुछ नहीं किया। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 हो गया। ठीक है, यहां पर -4 और यहां पर माइनस का 16। 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा कि नहीं बचेगा, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा।
8 माइनस 16 तो माइनस का 8 आ जाएगा आपके पास P2 की वैल्यू। तो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x बराबर 2 इज माइनस का 8। सीधा सिंपल है, एक बार जल्दी से करके देख लो, जल्दी से करके देख लो, है ना। लिखवा दूं क्या, लिखवा दूं या फिर लिख लोगे ना। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x बराबर -1 इज -11। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x बराबर 2 इज -8। सिंपल, ठीक है। ये वैल्यू हो जाने के बाद अब हमारे पास जो क्वेश्चन था वो कौन सा था, अब हमारे पास ये सेकंड पार्ट है। चलो सेकंड पार्ट को लेके चलते हैं, जल्दी 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 साथ साथ में सॉल्व करेंगे। fx बराबर इतना है, हमें -1 पर वैल्यू निकालनी है और 1 पर वैल्यू निकालनी है। अरे अब भी निकाल के दे देंगे। तो चलो ये क्वेश्चन है, अब यहां से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। fx इतना है, हमें -1 पे निकालनी है। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x बराबर -1 चेक कर लेते हैं। f -1 इज इक्वल्स टू -1 का होल क्यूब -3 -1 प्लस 18 -1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई सर। -1 का होल क्यूब कितना हो जाता है हमारे पास, -1 हो जाता है। माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस का आपके पास हो जाएगा 18। ध्यान से समझना, -1 का क्यूब हो गया -1, -3 -1 हो गया आपके पास 3, -1 का होल स्क्वायर हो गया 1, 1 इंटू 18 हो गया आपके पास 18। सीधी सिंपल सी बात चल रही है, ज्यादा कुछ घुमाना है नहीं। -1 प्लस 3 हो गया आपके पास 2, 2 और 18 हो गया आपके पास 20। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, अच्छा ये आपके पास f -1 की वैल्यू आ गई है ना। एट x बराबर -1 इज 20। बढ़िया लगा, आसान था। चलो आगे की बात कर लेते हैं। अब जब हम लोगों ने आगे बढ़े तो हम लोगों को f1 फाइंड करना था। सीधा सब्स्टिट्यूट क्या करना है, 1 करना है। तो 1 का क्यूब -3 1 प्लस 18 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 1 -3 प्लस में 18, 18 और 1 19, 19 माइनस 3 हो गया हमारे पास 16। f ऑफ 1। क्लियर बात, पक्का समझ में आ गया ना, बस यही करना है। अब ये अपन ने वैल्यू निकाल दी, ठीक है, इसकी वैल्यू भी निकाल दी। अब यहां पर जो थर्ड क्वेश्चन है ये जाएगा आप लोगों के होमवर्क पार्ट में। सर इसका रिप्लाई हम लोग आपको कहां देंगे, वहीं अपने CS पे, बोले तो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। -2 और 3 पर आपको वैल्यू बतानी है पॉलिनोमियल की। तो ये तो हो गई काय की वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात। लेकिन सर हम लोग वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल थोड़ी ना पढ़ रहे, हम तो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। तो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल आप कब पढ़ाओगे, मैंने बोला अभी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। अब क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो जरा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सुना होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ सुना होगा। बोले सुना है ना सर, क्यों नहीं सुना। अब अगर सुना तो ध्यान से, जीरोस रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ये जीरोस और रूट्स क्या होते हैं, अभी आप लोग एक बात समझो। अभी आप लोग पढ़ रहे हो पॉलिनोमियल, आप लोगों ने पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल, आप लोगों ने पढ़ा क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल पढ़े। लेकिन जब आप लोग पॉलिनोमियल की बात करते हो तो वहां पर आप लोग वर्ड यूज करते हो जीरोस, और जब आप लोग इक्वेशंस को यूज करते हो तब आप लोग वर्ड यूज करते हो रूट्स। सर ये कैसे हो सकता है, देखो आपके सामने एक आदमी खड़ा है, बोले किशोर सर खड़े हुए हैं। मैंने बोला नहीं, ये किशोर सर नहीं है, आपके सामने इनका नाम किशोर सर है, लेकिन ये आदमी जैसे ही घर पे जाता है ना तो इस आदमी का नाम बदल जाता है, मतलब घर वाले अलग नाम से बुलाएंगे।
ठीक है, मुझे घर वाले अलग नाम से बुलाएंगे। हो सकता है मेरा घर पे नाम किशोर नाम, अब असली नाम तो मैं बताऊंगा नहीं ना आप लोगों को, यार शर्म आती है मुझे बताने में। अगर मैं आप लोगों को असली नाम बताऊंगा तो अरे शर्म किस बात की यार, ऐसी कोई बात नहीं है। घर पे मेरा निकनेम होगा, अलग नाम है, आपके सामने अलग नाम है। अच्छा, काम तो एक ही है। पॉलिनोमियल में हम लोग क्या करते हैं, एक्स की वैल्यूज निकालते हैं। पॉलिनोमियल में हम लोग एक्स की वैल्यूज निकालते हैं, एक्स की वैल्यूज सेम आती हैं इन केस ऑफ इक्वेशन और इन केस ऑफ पॉलिनोमियल, दोनों में सेम आती है पर नाम अलग अलग है। पॉलिनोमियल के केस में आप लोग ज्यादा वर्ड यूज करते हो, वो होता है जीरोस, और रूट्स आप लोग ज्यादातर इक्वेशंस में यूज करते हो। इक्वेशन में हम लोग ज्यादातर वर्ड कौन सा यूज करते हैं, रूट्स यूज करते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं कि पॉलिनोमियल में हम लोग ज्यादातर जो वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं जीरोस, और इक्वेशंस के केस में हम लोग जो ज्यादातर वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं रूट्स। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया तो जीरोस निकलते हैं वहां पर, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया तो वहां पर रूट्स बोलेंगे। आंसर दोनों में सेम आता है, आंसर दोनों में सेम आता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई क्या, बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब पढ़ ले क्या, चलो पढ़ते हैं। जीरोस और रूट्स पढ़ने पॉलिनोमियल के। आ जाओ, एक रियल नंबर होगा ए कोई भी एक रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब वो रैशनल पार्ट भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है, ठीक है सर। इज अ रूट और जीरो, रूट भी बोलो या जीरो भी बोलो, ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स। सर ये कहां से आ गया, मैंने बोला ये तो आपका जनरल फॉर्म है ना पॉलिनोमियल का, भूल गए क्या? ठीक है सर, मतलब अल्टीमेटली इसको इग्नोर मारना है, और आपने जो बताया कि पावर यहां पर कैसी रहेंगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेंगी, ठीक है। अब बात को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से, ध्यान से समझना। एक रियल नंबर ए होगा, अगर वो इसका रूट या इसका जीरो है गिवन पॉलिनोमियल का, तो वहां पर जब हम ए को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, जब हम ए को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो यहां पर हमें देगा एफ ए बराबर जीरो। एक ऐसा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज अ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इन विच वेरिएबल में जब हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो वो पॉलिनोमियल एज अ होल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। देखो यहां पर जब हमने x की जगह पे a को सब्स्टिट्यूट करा, x की जगह पे जब हमने a को सब्स्टिट्यूट करा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू देखो कितनी हो गई, जीरो हो गई, और यहीं से ही आता है आपका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब एक बात समझो, यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि एफ एक्स बराबर 3x + 1, यहां पर f -1/3 कितना होगा, जीरो होगा। चेक करके दिखा दूंगा, चलो चेक करके दिखा देता हूं, f -1/3 जीरो होगा, ये पक्की बात है। अब कैसे, x की जगह पे क्या रखा हुआ होगा इन लोगों ने, x की जगह पे रखा हुआ होगा इन लोगों ने -1/3, रख के देख लेते हैं। ये हो गया 3, x की जगह पे -1/3 +1, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, -1 + 1 हो गया, फिर से कैंसिल आउट, जीरो। सही बोल रहे हैं सर ये लोग। तो f -1/3 कितना आ गया, यहां पर जीरो आ गया। समझ गए बात को बढ़िया तरीके से, एक बार जल्दी से नोट कर लो, एक बार जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़े, ठीक है। चलो अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन देख ले क्या, चलो इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसके जब क्वेश्चन देखने में आप लोगों को लेके चला, तो मैंने बोला क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, px बराबर x + 3, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं, fx बराबर 2x + 3। तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, fx बराबर -18x -19। इन तीन क्वेश्चनों को करना है और हमें क्या निकालना है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल फाइंड करना है। थोड़ा जल्दी से, अगर आप लोगों से बन रहा है तो फाइंड करके बताओ,
अगर आप लोगों से बन रहा है तो जल्दी से मुझे फाइंड करके बताओ। ठीक है सर, फाइंड करते हैं। सर अगर जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालना है तो हमें क्या रखना पड़ेगा, पॉलिनोमियल को एज अ होल जीरो रखना पड़ेगा और वहां पे क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी एक्स की। तो देखो करना क्या पड़ता है, बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। पी एक्स को अपने को क्या रखना पड़ेगा, जीरो। आप बात को ध्यान से समझो, अगर जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालना है ना तो पॉलिनोमियल को एज अ होल क्या ले लो, जीरो ले लो। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, पी एक्स को हमें जीरो लेना पड़ेगा। जैसे ही हमने जीरो लिया तो जीरो बराबर एक्स प्लस थ्री, और वी कैन से दैट एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो। अब प्लस का थ्री गया राइट साइड में तो एक्स बराबर कितना आ गया हमारे पास, माइनस का थ्री आ गया। सिंपल बात। इसका मतलब समझे आप कि जब हम x की जगह पे माइनस थ्री को इसमें पुट करेंगे, जब हम x की जगह पे माइनस थ्री को इसमें पुट करेंगे, वो पक्का पॉलिनोमियल जीरो होगा। वो पक्का पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरो होगा। करो जरा, x की जगह पे माइनस थ्री वैल्यू निकालना है ना। अब एट x बराबर माइनस थ्री हम लोग इस पॉलिनोमियल पे वैल्यू निकाल रहे हैं। x की जगह पे रखना पड़ेगा माइनस थ्री प्लस थ्री। हाँ यार सर ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है, p माइनस थ्री हमें कितना ही दे रहा है, जीरो ही दे रहा है, और वह हमेशा जीरो ही देगा, है ना। जीरो निकालना है पॉलिनोमियल का मतलब वहां पर x की वैल्यू निकाल रहे हो आप लोग, और x की ऐसी वैल्यू जब आप उसको पॉलिनोमियल में रखोगे, x की आप ऐसी वैल्यू फाइंड कर रहे हो जब आप उसको पॉलिनोमियल में रखोगे तो वो आपको वैल्यू कितनी देगा, जीरो देगा। इसको करके देखें, चलो करके देखते हैं। इसका अगर आपको जीरो फाइंड करना है तो आपको सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, लेट एफ एक्स बराबर जीरो। एफ एक्स बराबर जीरो जैसे ही आप लोगों ने लिया तो ये हो गया 2x प्लस थ्री, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2x प्लस थ्री बराबर जीरो। ठीक है, प्लस का थ्री जब राइट साइड में गया तो आ गया माइनस का थ्री, और x बराबर कितना आ गया, माइनस का थ्री बाय टू। ठीक है सर। अब सर x बराबर माइनस थ्री बाय टू का क्या मतलब है, x बराबर माइनस थ्री बाय टू का मतलब यह है कि जब आप इसको इसमें पुट करोगे, जब आप इसको इसमें पुट करोगे तो आपको ये वैल्यू कितनी देगा, जीरो देगा। ये वैल्यू जब आप इसमें पुट करोगे तो पॉलिनोमियल आपको वैल्यू कितनी देगा, जीरो देगा। ठीक है, पुट करके देखते हैं सर, वेरीफाई करके देखते हैं। माइनस का थ्री बाय टू इसमें डाल रहे हैं तो टू, एक्स की जगह पे माइनस का थ्री बाय टू प्लस का थ्री, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आ गया माइनस का थ्री प्लस का थ्री, ये कैंसिल आउट होके मिल गया आपको जीरो। समझ गए बात को बढ़िया तरीके से। एक बार वो वाला क्वेश्चन करके देखे क्या, ठीक है सर करके देखते हैं। चल सेम टू सेम बात, सेम टू सेम कहानी। यहां पर px को जीरो रखा, यहां पर fx को जीरो रखा, यहां पर भी हम लोग fx को जीरो रखेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। रख के देखते हैं, तो लेट fx बराबर कितना, जीरो। जब हमने जीरो रखा तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 18x माइनस का 19। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 18x माइनस का 19 बराबर जीरो। माइनस का 19 जब राइट साइड में गया तो ये हो गया माइनस का 18x बराबर 19, और x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का 19 बाय 18। ठीक है, अब क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो x की जगह पे माइनस 19 बाय 18 डाल के देखते हैं। चलो 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 चलो, x की जगह पे माइनस 19 बाय 18 हम लोग डाल के देखते हैं, और हम लोग ये देखते हैं कि हमारी जो वैल्यू आ रही है पॉलिनोमियल की वो जीरो आ रही है कि नहीं आ रही। चलो डाल के देखते हैं, माइनस 19 बाय 18, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 18 माइनस का 19 बाय 18 माइनस का 19। 18 से 18 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 19 माइनस 19 हो गया हमारे पास जीरो। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी 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 जल्दी। ले लिया, आगे बढ़े। चलो, तो ये हो जाने के बाद आप लोग जीरो भी समझ गए और आप लोग वैल्यू भी समझ गए। यहां पर हम लोगों ने वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हमारे पास क्वेश्चन है,
तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई सा अच्छा सा पेन ले लेते हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन बोल रहा है सर कि अगर fx आपके पास है 2x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12, तो आपको फाइंड करना है f2। आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x बराबर 2 फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड कर लेते हैं। fx आपके पास कितना है 2x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12। ठीक है, आपको फाइंड करना है f2। पहली चीज हम लोग f2 फाइंड कर रहे हैं। x की जगह पे कितना डालना है, हमें 2 डालना है। ठीक है, x की जगह पे 2 डालना है, x की जगह पे 2 डालना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया। f2 का मतलब है x की जगह पे 2 पूरे में डाल दो, 2x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12। x की जगह पे 2 देखो, 2 डाला, 2 डाला, 2 डाला, 2 डाला। आगे बढ़ते हैं। 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8, 8 2 16 माइनस 2 2 4, 12 4 48 प्लस 34 प्लस हमारे पास 12। अब बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, 2 2 4 2 8, 8 2 16, 2 2 4, 12 4 48, 17 2 34 और ये हो गया हमारे पास 12। बहुत ज्यादा ध्यान से समझना बात को, बहुत ही ज्यादा आसान है। आप लोग इसको कॉम्प्लेक्स बना देते हो। देखो 16 और 34 कितना हो जाता है हमारे पास, सर ये हो जाता है 50 है ना। 34 और 16 कितना हो जाता है हमारे पास 50। अब 50 माइनस 48 कितना हो जाता है, 50 माइनस 48 होता है 2, 2 और 12 हो जाएगा हमारे पास 14। चेक कर लो एक बार, चेक कर लो, कुछ भी नहीं किया। 34 और 16 हो गया 50, 50 माइनस 48 हो गया हमारे पास 2, 2 और 12 हो गया 14। तो वैल्यू f2 की कितनी आ गई हमारे पास, वैल्यू आ गई हमारे पास 14। समझ गए बात को, बात को बढ़िया तरीके से समझ गए। चलो अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो f माइनस 3 पर निकालना है, निकाल देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल सेम है, f माइनस 3 पर फाइंड करना है। मतलब x की जगह पे हमें सिंपली क्या लेना है, -3 लेना है। ले लेते हैं। 2 माइनस 3 का क्यूब माइनस 12 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस का 3 प्लस का 12। 3 3 9 3 27, लेकिन माइनस का 27, ये बात ध्यान रखना, माइनस का 27 होगा। 27 इंटू 2 हो जाएगा अपने पास माइनस का 54। ठीक है, 3 3 कितना हो जाएगा 9, 12 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 108, लेकिन ध्यान रखना माइनस में 108। ठीक है, माइनस 17 3 कितना हो जाएगा 51 प्लस का 12। सर इसका जो भी आंसर होगा हम आपको सर सॉल्व करके कहां पर दे देंगे, CS में दे देंगे, बोले तो कमेंट सेक्शन में दे देंगे सर। 3 का क्यूब 27 2 54, 3 3 9, 12 9 108, माइनस में होगा क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। 17 3 51 और ये हो गया 12। इसको जल्दी से सॉल्व करके आप लोग मेरे को आंसर कायम में दे दोगे, इसका CS में दे दोगे। एक वैल्यू मैंने फाइंड करी, दूसरी वैल्यू आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आ रहा है ना समझ में, पक्का ना, पक्का ना। वैल्यू ही फाइंड कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है सर, ये हो जाने के बाद अब आपको मैंने क्या क्या समझा दिया, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा दिया। आई होप आप लोगों को वैल्यू और जीरो क्लियर होगा। अब इसके नेक्स्ट में हम लोग क्वेश्चंस वैल्यूज और जीरो पे देख लेंगे, तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से वैल्यू और जीरो समझ में आ गया होगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी और फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर हम लोग बात करें हमारे कुछ टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, जो कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट करिए, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाइए और आप लोगों को सारे के सारे कंटेंट एक वेल मैनर अरेंज फॉर्म में मिलेंगे।
आप लोग कम्युनिटी पे हमारे अपडेट्स मिल सकते हैं, तो कम्युनिटी पे जाइए और हमारे अपडेट्स आप लोगों को पहुंच जाएंगे। आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से, वहां पर ग्रैब ई नोट्स पे जाइएगा और वहां से आप लोग हमारे ई नोट्स को ग्रैब कर सकते हैं। आप लोग हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आज का वीडियो पसंद आया तो ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अगर पसंद नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं कि पसंद क्या दिल में बैठ गया होगा, जीरो और वैल्यू, है ना। आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। और अगर आप लोग हमारे ई नोट्स या ई बुक्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज, पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।